दोस्तों, भारतीय राजनीति में हमेशा एक उथल पुथल बनी रहती है। सत्ता जितनी मजबूत दिखाई देती है उतनी ही नाजुक भी होती है, और यह नाजुकता तब सामने आती है जब संगठन और नेतृत्व के बीच भरोसा डगमगाने लगता है। नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे हुए, अभी कुछ ही दिन बीते हैं और तभी से दिल्ली की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर की खामोशियां और बयान बता रहे हैं कि पार्टी के भीतर अब असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। बीजेपी के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से चर्चा है। जेपी नड्डा का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया। पहले कहा गया कि जुलाई में बदलाव होगा, लेकिन जैसे ही तारीख नजदीक आई, बहाने सामने आ गए। फिर कहा गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद नया अध्यक्ष बनेगा, लेकिन वह भी टल गया। हर बार नई तारीखें तय हुईं और हर बार फैसला आगे बढ़ा। यह टलना ही बताता है कि पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही है। इसी दौरान नितिन गडकरी का बयान सामने आया। जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बदलेगा, तो उनका जवाब था, मुझसे मत पूछो, नड्डा से पूछो। यह साधारण सा जवाब नहीं, बल्कि संगठन के भीतर की असहजता का इशारा था। सोचिए, अगर गडकरी चाहते तो कह सकते थे कि समय आने पर संगठन निर्णय करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यही बात इस पूरे मामले को और पेचीदा बना देती है। संघ का रुख इससे बिल्कुल अलग है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस चाहता है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। मोहन भागवत ने साफ कहा है कि अगर नया अध्यक्ष बनेगा तो वह संजय जोशी होंगे। उधर मोदी गुट इसके खिलाफ है, क्योंकि मोदी और संजय जोशी के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। गुजरात की राजनीति के दिनों से ही दोनों के बीच दूरी रही है, और यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक कुर्सी का नहीं, बल्कि असली शक्ति संतुलन का बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भागवत को मनाने के लिए हाल ही में उनके जन्मदिन पर लंबा लेख लिखा। खुलकर तारीफ की आरएसएस और भागवत की खूब प्रशंसा की, लेकिन भागवत की ओर से न तो कोई ट्वीट आया, न कोई बधाई, न कोई औपचारिक संदेश। राजनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा चुप्पी बोलती है, और इस बार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। याद कीजिए, जब यह खबर आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जाकर मां का पिंडदान करेंगे, वह कार्यक्रम अचानक टल गया। गोदी मीडिया ने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन यह संयोग भर नहीं था। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसके पीछे भी संघ और बीजेपी की खींचतान का असर था। जब रिश्ते सहज नहीं होते तो हर आयोजन, हर तारीख राजनीति का हिस्सा बन जाती है। नितिन गडकरी का मामला भी दिलचस्प है। लंबे समय से माना जाता है कि उन्हें मोदी गुट ने साइडलाइन कर दिया है। उन्हें कैबिनेट में भी ज्यादा महत्व नहीं मिला। गडकरी ने सार्वजनिक मंचों पर कहा कि उन्हें राजनीतिक रूप से टारगेट किया गया, और जब वही गडकरी अब यह कहते हैं कि खुद को पिछड़ा बताना सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ है, तो यह सीधा प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति पर हमला माना जाता है। बीजेपी और संघ का रिश्ता हमेशा से सहयोग और संघर्ष दोनों पर टिका रहा है। संघ ने पार्टी को वैचारिक आधार और कार्यकर्ताओं का नेटवर्क दिया, लेकिन मोदी के बढ़ते कद ने पार्टी पर संघ का प्रभाव कम कर दिया। 2014 और 2019 की जीत ने मोदी को निर्विवाद नेता बना दिया, लेकिन अब जब मोदी 75 साल पार कर चुके हैं, तो संघ यह मौका देख रहा है कि पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए, और यही वजह है कि अध्यक्ष पद की लड़ाई असली शक्ति संतुलन की जंग बन गई है। मीडिया की भूमिका भी अहम है, लेकिन गोदी मीडिया ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। न तो वह गडकरी के बयानों को दिखा रहा है, न ही भागवत और मोदी के बीच बढ़ती दूरी पर सवाल पूछ रहा है। लेकिन जनता सब समझ रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है और स्वतंत्र पत्रकार इन मुद्दों को सामने ला रहे हैं। जनता देख रही है कि पार्टी के भीतर दरार गहरी हो रही है, और यह चुनावी नतीजों पर असर डाल सकती है। अब सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा। क्या संघ और बीजेपी समझौता करेंगे, या यह टकराव और गहरा जाएगा? अगर समझौता हुआ तो शायद कोई तीसरा नाम सामने आ सकता है, लेकिन अगर टकराव बढ़ा तो यह बीजेपी के भीतर भूचाल ला सकता है, खासकर तब जब आने वाले चुनाव नजदीक होंगे। संकेत बता रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। गडकरी का नड्डा पर तंज, भागवत का मोदी को बधाई न देना, बार बार टलती अध्यक्ष पद की तारीखें, ये सब संदेश हैं कि असंतोष गहराता जा रहा है। यह असंतोष धीरे धीरे उस बिंदु तक जा सकता है जहां कोई बड़ा बदलाव मजबूरी बन जाएगा। दोस्तों, यही राजनीति की असली कहानी है, जहां शब्दों से ज्यादा चुप्पी बोलती है। बीजेपी और संघ की तलवारें अब म्यान से बाहर आ चुकी हैं। अब देखना यह है कि यह लड़ाई समझौते पर खत्म होती है या फिर पार्टी के भीतर बड़ा तूफान लाती है।
लोकतंत्र में कभी कभी सबसे बड़ा बयान वही होता है जो दिया नहीं जाता बल्कि खामोशी में छुपा होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी बीजेपी और संघ की खींचतान की। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यह मामला समझौते में खत्म होगा या बीजेपी के भीतर बड़ा भूचाल लाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।